सो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन सा बेस्ट कॉलेज है आईपीयू के, आपको किस ऑर्डर में कैसे प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि आपको कॉलेज भी अच्छा मिल जाए और ब्रांच भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। और ये क्यूरेटेड होगा आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटी वाइज कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। एक मैं लिस्ट में ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप वो सब फॉलो कर लो, ऐसा नहीं होता। जो आपकी प्रेफरेंसेस है, जो आपकी प्रायोरिटी, आपको किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उस हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा वो बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना और शुरू करते हैं, बट इंट्रो के बाद। So hey everyone, my name is Yatharth Sadeva, first year IT student, soon turning into my second year at Dell Technological University DTU. So अगर आपको नहीं पता तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि इस चैनल पे मिल रहा है फ्री काउंसलिंग सपोर्ट, एंड टू एंड पूरा फ्री है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रोसीजर होते हैं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, आपके रैंक और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो मैं बताता हूँ। बाकी फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे वेरिफिकेशन करने, कोई अपडेट आता है वो बताता हूँ। तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना और लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो। सो बेसिकली अगर आपको भी जानना है कि आपके रैंक और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सो मैं जो लाइव कर रहा हूँ वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और लाइव में पूछ सकते हो लाइव चैट के द्वारा। सो आप अगर लाइव का शेड्यूल देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके लाइव सेक्शन में देख लेना कौन से अपकमिंग लाइव है। सो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, एक दो लाइव मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। सो मेन चीज़ पे आ जाते हैं। सो बेसिकली आपको मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक प्रायोरिटी ऑर्डर कि आपको किस ऑर्डर में कॉलेज और किस ऑर्डर में ब्रांच रखना चाहिए। अब आपके लिए ये मैं नहीं दूंगा कि आपको 20-25 ऑप्शन की लिस्ट दे दूं कि हाँ ऐसे ऐसे पूरी चेप लो, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना होता। बहुत सारे लोग ऐसे पूरी लिस्ट दे देते हैं और बहुत सारे बच्चे उसको सेम टू सेम चेप भी लेते हैं। यार वो एडवाइजेबल नहीं होता मेरे हिसाब से। मैं क्या आपको बताता हूँ कि आपको इस ऑर्डर में कॉलेज को रखना चाहिए, इस ऑर्डर में ब्रांच को रखना चाहिए। अब मैं पूरा चीज़ समझाने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं, फिर बीचों बीच मैं आपको समझा भी दूंगा। सो लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस पीडीएफ में बेसिकली सारे कॉलेज जो कि टॉप के हैं, आईआईटी, एनआईटी और डीटीयू, एनएसयूटी, बिट्स, ट्रिपल आईटी, सबके कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर है, ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर है। और अब से आईपीयू का भी जुड़ चुका है। आने वाले टाइम पे यूपी टेक और राजस्थान, झारखंड, इन सारे कॉलेज के भी प्रायोरिटी ऑर्डर दिख जाएंगे इसमें, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी अब शुरू करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे आपको रखना चाहिए यूएसआईसीटी, जो कि टॉप कॉलेज माना जाता है आईपीयू काउंसलिंग के लिए, तो आप उसे प्रेफर करना ज़्यादा। सेकंड नंबर पे आ जाता है एमएआईटी महाराजा अग्रसेन, जो कि है रोहिणी सेक्टर 22 में। वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी रेप्यूटेड है, काफ़ी अच्छा नाम है इसका। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक लग जाती है, अच्छी खासी होती है। आईपीयू में तो एटलीस्ट टॉप की प्लेसमेंट उसमें ही लगती है और यूएसआईसीटी में लग रही है। सो इन दोनों के टॉप के कॉलेज में जाना प्रेफर करो अगर मिल रहा है कुछ सीट। और कुछ लोग एमआईटी को ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं, मे बी उनके घर के पास है या उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है। सो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही रखना है। सो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे है एमएसआईटी और फोर्थ पे आ जाता है यूएसएआर। सो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यू स्टेज पे, अभी पूरे कंस्ट्रक्शन में नहीं हुई, अभी ये बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा अभी नया है, तो इसके कोई रिजल्ट नहीं दिखे, कोई जॉब नहीं लगी, कोई हमारे पास रिक्रूटमेंट स्टैट्स नहीं है कि कैसे इसका हो रहा है। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आईपीयू के अंडर आता है, टॉप का कॉलेज से माना जा रहा है, कैंपस भी काफ़ी बाकियों से बड़ा है। मेरे ख्याल से एमआईटी का 8 एकड़ के करीब है और इसका 18 पॉइंट समथिंग है। आई एम नॉट श्योर दिस, ये जो मैं एकड़ वगैरह बता रहा हूँ, जो मैंने कहीं से मुझे ध्यान में पढ़ने पड़ा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हूँ। सो बेसिकली इसका कैंपस बड़ा है, इसका गवर्नमेंट में आता है और मेरे ख्याल से यूएसआईसीटी का कुछ रिलेटेड भी है, सो वहाँ से भी आपको पूरा सपोर्ट वगैरह मिल रहा है। सो इसको काफ़ी माना जा रहा है और साथ में रोबोटिक्स वगैरह ऐसी कुछ ब्रांचेस है जिसका फ्यूचर स्कोप आगे बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए मेरी लिस्ट पे फोर्थ नंबर पे है। कुछ लोग इसे नीचे प्रेफर कर रहे हैं, बट यार फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें 4 साल बाद जो आपको जॉब मिलेगी, जब आप कंपनी रिक्रूटमेंट होगी, सो तब तक तो काफ़ी इसका हो जाएगा स्कोप और काफ़ी ज़्यादा इसका नाम हो जाएगा, इसलिए मैं फोर्थ नंबर पे रख रहा हूँ। अगर आपको रिस्क नहीं लेना, आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे नए कॉलेज में नहीं जाना जहाँ पर कुछ प्रूवन रिजल्ट्स नहीं है, तो आप इसको बीपीआईटी वगैरह के नीचे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिस्ट में ये फिलहाल फोर्थ नंबर पे है यूएसएआर। अब फिफ्थ नंबर पे और सिक्स नंबर पे बीवीसीओई यानी भारतीय विद्यापीठ, और सिक्स नंबर पे बीपीआईटी जो कि भारत भगवान परशुराम है। तो बेसिकली ये दोनों सेम कॉलेज सेम से ही है, आप फिफ्थ पे बीपीआईटी रख लो, सिक्स पे बीवीसीओई रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के स्टैट्स में थोड़ा बीवीसीओई पहले ऊपर होता था बीपीआईटी से, पर पिछले 2-3 साल से जो मेरे पास वो आ रहे हैं रिक्रूटमेंट स्टैट्स आ रहे हैं कि किस में ज़्यादा पैकेज लग रहा है अच्छा, तो बीपीआईटी में बीवीसीओई से ज़्यादा अच्छा पैकेज लग रहा है, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप आगे के लिए सोचो तो बीपीआईटी को ऊपर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि प्रूवन रिजल्ट्स के हिसाब से मैंने देखा, तो मैंने बीवीसीओई को ऊपर रख दिया। वैसे सेम से है, कोई फ़र्क नहीं है, जिसमें भी ले लो सेम सी बात है, ठीक है।
सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं 7th नंबर पे डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता वाला जो कॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी माना जाता है, सो वहाँ आप जा सकते हो। नहीं तो फिर अब इसके बाद जो और 1 2 3 बताने वाला हूँ वो ठीक ठाक से है, ज़्यादा अच्छे नहीं है। 7th नंबर तक अगर आप 6 7 नंबर तक आपको मिल रहे हैं तो वो ठीक ठाक है, नहीं मतलब अच्छे हैं। अगर आपको नीचे वाले ये 2 3 मिल रहे हैं तो ठीक ठाक है, उसके नीचे वाले मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि वो इतने अच्छे कॉलेज नहीं है कि आप वहाँ पर जाके प्रेफर करो, आपकी इच्छा है बाकी। बट मेरे में टॉप 10 यही है। 8 नंबर पे आते हैं जीटीबी कॉलेज है, और 9th पे विप्स है, और 10th पे एचएमआर है। बाकी इसके नीचे जेम्स है, जो कि डीटीसी पता नहीं क्या है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल ऐसा कुछ है, टीसीटी ऐसा कुछ कॉलेज है। तो बेसिकली वो है, बहुत सारे नोएडा में भी है, बहुत सारे और भी कॉलेज है आईपीयू के, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, बट टॉप 10 में ही लेना मेरे हिसाब से, उसके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बीटेक के लिए तो एटलीस्ट। और टॉप 7 में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टॉप 7 वाले काफ़ी रेप्यूटेड है और काफ़ी सही से पैकेज मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पैकेज भी देखना है और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। तो आईपीयू में अगर आपको ले ही रहे हो तो टॉप 7 में ही ज़्यादा प्रेफर करना, बाकी तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब बात आती है ब्रांच की प्रेफरेंस कैसे करें। अब देखो, सब मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रांच की प्रेफरेंस सब में सेम होती है, चाहे आप आईआईटी में चले जाओ चाहे आप आईपीयू में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सीएस एआई प्रेफर करो, क्योंकि एआई का स्कोप ज़्यादा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। देन सीएसई जो कि होती है, अब कुछ कुछ कॉलेज में शायद एमआईटी जैसे कॉलेज में सीएसटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी सीएसई के बराबर ही है, सो वो आप देख सकते हो। जिसकी कट ऑफ ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे रैंक लाने वाले जो ले रहे हो आप, ऐसे मान लो, समझो देखो, सीएसई शिफ्ट 1, सीएसई शिफ्ट 2, सीएसटी, ये ऐसे सेम सेम सी ब्रांचें हैं, सीएसडीएस भी होती है किसी किसी में। तो देखो सेम सेम सी ब्रांच है, इसमें क्या आपको कैसे आपको चूज़ करना चाहिए। अब बाकियों के लिए तो ऑब्वियसली पता चल जाएगी, हाँ, कि आपको सीएसई ऊपर रखनी है ईसी से, ऐसे वो कॉमन चीज़ें तो पता चल जाएगी। पर ये जो 4 5 चीज़ें होती है सेम सेम सी, सीएसई, सीएसई शिफ्ट 2, सीएसटी और सीएसडीएस वगैरह के लिए, सो बेसिकली आप क्या करो, इसके लिए कट ऑफ देखो पुराने साल के, जो ज़्यादा अच्छे रैंक वाले जो प्रेफर कर रहे हैं आप वो चीज़ प्रेफर कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम ऐसे ही देखते हैं कि अगर जैसे सीएससी शिफ्ट 1 और सीएससी शिफ्ट 2 में एक चीज़ तो ये कर सकते हो कि कट ऑफ वाइज देख लो कि शिफ्ट 1 में ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंस होती है बच्चों की शिफ्ट 1 में जाना। नहीं तो अगर आपके पर्सनल प्रेफरेंस ऐसे है, कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनको सुबह आलस आता है, वो नहीं जाना चाहते, वैसे ये आलसी नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपको फिर भी आलस आता है, आपको नहीं जाना सुबह, तो आप शिफ्ट 2 में प्रेफरेंस कर सकते हो। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखो कि क्या होता है और आपके क्या प्रेफरेंस है, उस हिसाब से देख लो। मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में इतना फ़र्क नहीं है एमआईटी में, तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सीएसई को ऊपर रखना सीएसटी से। तो ये सारी चीज़ें होती है, कट ऑफ वाइज से थोड़ा बहुत देख लेना, आइडिया लगा लेना, नहीं तो मेरे से लाइव में आके पूछ लेना, मैं भी बता दूंगा अगर कुछ पर्टिकुलर में डाउट हो रहा है। देन आईटी आ जाती है, देन सॉफ्टवेयर आ जाती है। अब एमएससी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होती है, ये मेरे ख्याल से आईपीयू में नहीं होती, जो नहीं होती उसका कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो हटा दो लिस्ट से, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, देन इलेक्ट्रिकल आ जाती है, देन फिर जो कुछ बची तो मैकेनिकल सिविल ऐसे आ जाती है। सो बेसिक बेसिक आइडिया यही है। बट आईपीयू के कॉलेज में आएगा सीएससी वगैरह रिलेटेड ब्रांच ही ज़्यादा है, ज़्यादा नीचे की वो केमिकल वगैरह या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स ऐसी ब्रांच मैंने नहीं देखी है। तो बेसिकली आप ऊपर की वो ब्रांचेस ही ऐसे प्रेफर करना, जैसे ही मैंने बताया। अब मैंने वो 20 से 25 जो ऑप्शन की लिस्ट दे देते हैं लोग, वो क्यों नहीं दी, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं दी। अब सबसे पहली बात, आपको अपने प्रेफरेंस वाइज देखना होता है यार थोड़ा, ये नहीं कि दूसरे के कहने पे ही पूरा चलो, अपना दिमाग लगाओ, आपने मेहनत करके रैंक लाए हो, आपको आगे खुद 4 साल पढ़ना और आगे नौकरी भी आपने लेनी है, आपकी जीवन आगे आपने ही बताना है, ठीक है। मैं एक चीज़ बोल के चले जाऊँगा, आप मेरे अकॉर्डिंग कर लोगे, फिर आपका बाद में रिग्रेट करो, वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा, अपने लिए थोड़ा कस्टमाइजेबल करना सीखो। तो बेसिकली मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, वैसे ये मैं बता रहा हूँ चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उस चीज़ का सिनेरियो बता रहा हूँ। और अगर आपको इन डिटेल इसको जानना है तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, बेस्ट वे टू चॉइस फिल, यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर लो, वहाँ पर आपको समझ जाएगा कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। 10 मिनट के आसपास की वीडियो मेरे ख्याल से, 2x पे देख लेना, पर ध्यान से एक एक चीज़ टाइम निकाल के देखना, कुछ भी गलत मत करना। और एक बारी अगर समझ लोगे ना कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें मैंने एनआईटी का एग्जांपल दिया, पर एग्जांपल है वो, आप अपने आईपीयू में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दी बेस्ट वे है चॉइस फिलिंग करने की मेरे हिसाब से। सो वो एक बारी जाके प्लीज देख लो, बाकी मैं ब्रीफ आपको अभी सो बेसिकली एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मे बी वो ब्रांच एग्जिस्ट करे ना करे, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैं समझाने वाला हूँ। मान लो आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग यूएसआईसीटी में ईसी मिल रही है, एमएआईटी में आईटी मिल रही है,
और MSIT में CS मिल रही है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप समझ गए। अब आपको प्रेफर करना है कि कौन सी चीज़ें प्रेफर करें, क्योंकि ऑब्वियसली एक में ज़्यादा अच्छी ब्रांच है तो दूसरे में ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। मेन चीज़ यहीं अटकते लोग। ऑब्वियसली ये आपको समझ आ जाता है कि USICT की CS ऊपर अपनी है MIT की CS से, ये तो आपको समझ आ गया मेरे ऑर्डर समझ के। बट ये आ जाता है कि USICT की EC लूँ, MIT की IT लूँ या फिर MSIT की CS लूँ। अब इन तीनों में क्या कंफ्यूज करूँ कि मतलब कन्फ्यूजन हो गई कि क्या हम ब्रांच प्रेफर करें या फिर कॉलेज प्रेफर करें। सो इसके लिए बेस्ट आपके लिए रहेगा कि अगर आपको देखो बैलेंस रखना है तो MIT IT चले जाओ। ठीक है, बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है, ब्रांच भी थोड़ी अच्छी। ये तो एक बैलेंस चीज़ थी। पर अगर आपको बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग चाहिए तो आप ये देखो आप कौन सी ब्रांच लास्ट प्रेफर कर सकते हो। वैसे ये सारी CS IT सेम सी होती है, तो आप इसमें क्या करो कि मतलब CS मिल रही है और IT भी मिल रही है तो IT चल जाएगी ना, कोई इतनी दिक्कत तो है नहीं। अनटिल एंड अनलेस आपको CS ही चाहिए तो ऑब्वियसली आप MSIT CS जाओ, आपका टोटल सॉर्टेड है कि हाँ MSIT CS जानी है। बट अगर आपको चलेगा कि हाँ CS मिल जाए या फिर IT भी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिमिलर से होता है, थोड़े बहुत फ़र्क होता है। IPU के कॉलेज में CS और IT में फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। बट अगर आपको IT वगैरह भी चल रही है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा कॉलेज को प्रेफर देंगे कि हाँ USICT में अगर हमें MIT में IT मिल रही है तो वो देख लो। अगर हम EC में नहीं जाना चाहते तो हम USICT में उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे। अगर हमें EC में भी कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका भी आगे स्कोप है। स्कोप सबका होता है, ये मत सोचना कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा, इसमें जॉब नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। ये जो टॉप की ब्रांचेस होती है, वो सर्किटल ब्रांचेस होती है, उसमें सब में लग जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आगे स्कोप है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बन रहे हैं, सो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सब में भी आगे स्कोप है। अगर आप EC मिल जाए USICT में, वो भी हम EC पढ़ने को भी राजी है तो USICT जाओ। सो बेसिकली आप ये देख लो आप क्या लास्ट पढ़ने में राजी हो, कि बेसिकली CS पढ़ने में ही है, CS ही चाहिए या फिर IT भी चलेगी या फिर EC भी चलेगी। मान लो IT ही चल रही, तो IT में जो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाए वो आप ले लो। ठीक है, मे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, सो एक बार दोबारा थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा सुन लो। बट एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लोगे ना, ये चीज़ बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा समझोगे आराम से समझ आ जाएगी। ये सिंपल सा मैंने एक ब्रह्मास्त्र दे दिया कि आपको कैसे अपना चॉइस फिलिंग करनी है। अब मान लो वो हमने कर ली कि हाँ USICT EC चल जाएगी, अब उसके बाद MIT की IT कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम ब्रांच को अच्छा करते रहेंगे, फिर कॉलेज को भी कम करते रहेंगे, ऐसे प्रेफरेंस ऑर्डर करेंगे, समझ गए ना। सो दैट्स हाउ प्रेफरेंस ऑर्डर करनी चाहिए। अगेन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, एक बार वो वीडियो देख लेना, बेस्ट वे ऑफ चॉइस फिलिंग, या फिर इसको रिवाइंड कर लेना, आपको आराम से समझ आ जाएगा। सो एक छोटी सी बात और जिससे आपके प्रेफरेंस ऑर्डर अफेक्ट होगी वो बात कर लेते हैं। पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं या कुछ भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट आता है वो मेरे चैनल पे आपको डाल देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही है। और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो यार, सपोर्ट दिखाओगे तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊंगा और ज़्यादा आपके हेल्प कर पाऊंगा। सो सब्सक्राइब लाइक करते रहा करो, एक मेंटेन रहना चाहिए ना कि आपकी भी हेल्प हो रही है, मेरी भी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें, अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, सो एक बार लाइव में आ जाना। अभी जो हमारे पास शेड्यूल है वो यही है कि 3 को चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी और 4 या 5 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो लास्ट जो IPU के लिए मैं काउंसलिंग करूँगा वो 3 को ही करूँगा, 3 जुलाई को, जो कि कल है। सो बेसिकली कल एक लास्ट होगा। अगर इन केस शेड्यूल आगे बढ़ जाता है कि हाँ 2-4 दिन हमें चॉइस फिलिंग के लिए और मिल जाते हैं, तो मैं और लाइव भी शेड्यूल कर दूंगा, वो आपकी डिमांड पे होंगे। तो एक बार मुझे लाइव में आके बता देना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बताना हो मेरे को लाइव में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, लिंक मेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ जो कि आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में अफेक्ट करेगी, वो है CSE वर्सेस CSAI। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों कन्फ्यूजन हो रही है, या क्या एक ऑर्डर सही मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है, डिसऑर्डर क्यों हो रहा है। सो देखो अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे जैसे IIT, NIT, GTU, NSUT, सो इन सब में क्या हो रहा है कि CSAI को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है CS से, क्योंकि ऑब्वियसली AI का स्कोप है। आप भी यूज़ करते होगे चैट GPT, आप भी जेमिनी है, बिंज AI, ये सारी चीज़ें यूज़ करते होगे, और बहुत सारे वो मिड जर्नी वगैरह, बहुत सारी AI, हर चीज़ में AI लग चुकी है आजकल। तो बेसिकली AI का ज़माना है, AI से ही सारे काम हो रहे हैं। बट एक एग्जाम्पल के लिए कि हाँ गूगल सर्च पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, अब चैट GPT काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है ना। AI का आपको खुद सोच लो कि कुछ भी डाउट होता है चैट GPT से पूछ लेते हैं, कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है AI से पूछ लेते हैं। तो बेसिकली AI का तो ज़माना है। हम भी, जब मैं DTU में हूँ, देखो DTU में IT में हूँ ब्रांच में, CSIT सेम होती है DTU,
सो हमें भी क्या प्रेफर, हमारे प्रोफेसर बता रहे हैं कि तुम AI ML पढ़ो, ये सारी चीज़ें डीप लर्निंग थोड़ा खुद से करो, ताकि आपको 4 साल बाद जब जॉब लगेगी तो आप बाकी लोगों से अहेड हो, बाकियों से ज़्यादा आपको आना चाहिए। सो AI का ज़माना है, AI सब पढ़ रहे हैं, IIT वाले बच्चे भी AI पढ़ रहे हैं, क्या खास करके जो CS से रिलेटेड ब्रांचेस में नहीं है, जो कि नीचे वाली ब्रांच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांचेस में वो भी AI पढ़ रहे हैं आजकल तो। सो आपको AI तो अगर मिल रही है तो आप वो चीज़ प्रेफर करो ना। अब जो पुरानी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IPO में ये ऑर्डर ही उल्टा होता है, CS ज़्यादा प्रेफर करी जाती है CS AI से। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं पिछले ईयर के कट ऑफ देख के बता रहा हूँ कि हाँ, जो ज़्यादा अच्छा रैंक लाने वाला स्टूडेंट है वो CS प्रेफर कर रहा है बजाय CS AI के। अब ये क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। किसी को कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पता हो तो एक बार कमेंट्स में बता देना, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए कि हाँ, ऐसा IPO में क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी IIT और बाकी DTU NSUT इन सब कॉलेज में तो नहीं हो रहा। उसमें तो CS AI ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, नहीं तो जो बच्चे नहीं भी AI पढ़ रहे वो भी AI पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर AI क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्यों इन आगे हमें भी तो फ्यूचर स्कोप चाहिए, 4 साल बाद तुम्हारी भी तो नौकरी लगेगी ना। सो वो चीज़ देखो मेरे अकॉर्डिंग। अगेन, अगर आपको AI मिल रही है, आप AI ज़्यादा प्रेफर करना बजाय नॉर्मल CSE से। सो बस यही सब था, बाकी यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, ताकि आप चॉइसिंग अच्छे से कर लो। वो वीडियो देख लेना अगर अभी भी नहीं देखी है। सो बस यही सब था, इस वीडियो के लिए इतने करते हैं। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।